का ये मैं वो कह रहा हूँ आपको। ठीक है, आप बोल रहे हो, मैं मानता हूँ कि स्लेव पोजीशन चेंज कर सकता है, मास्टर को राइट है, तो मगर अब उस सिर्फ आपका जो पर्टिकुलर रीजन की वजह से मुझे इमोरल लगता है। सेल पे जो ऑब्जेक्शंस था कि सेल क्यों कर सकता है, ये तो हो गया ना कि वो राइट है, ट्रांसफर करने का एक राइट है, जो हाँ, कि मेरे को हो सकता है ये उससे आपके भी पहले भी सोसाइटी में होता है। नहीं, ठीक है, ये हो गया। सुनिए, अब आपका जो स्लेव का सेक्स मतलब ये है कि वाला वो जो जो सेक्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है वो बेसिकली कंसेंट से रिलेटेड ही है, और कंसेंट वाला जो है मुफ्ती साहब ने पिछले स्ट्रीम में आपको इसका जवाब दे दिया है। तो वो घूम फिर के जी फिर कंसेंट पे ही आएगा। हम आपसे पूछेंगे ना कि सेक्स में क्या प्रॉब्लम है, तो वो फिर घूम फिर के वहीं कंसेंट पे आएगा, और कंसेंट वाला जो है वो आपको जवाब दिया जा चुका है। जी, और मेरा लास्ट सवाल है कि उससे पहले मैं लास्ट स्ट्रीम में मुफ्ती साहब ने समझाया था मैरिटल रेप के बारे में। अच्छा, तो बस अब इस मौजूद पर हो गई बात, अब हमें अगले कॉलर को भी लेना है, आपसे बड़ी लंबी जी गुफ्तगू जी, हो गई। एक 5 मिनट सिर्फ मुफ्ती साहब, अगली 5 मिनट। मर्तबा लेंगे इंशाल्लाह, अगली अच्छा मर्तबा। हो गया मुफ्ती साहब, बस हो गया। चलें ठीक है, हो गया माशाल्लाह। अच्छा भाई, हो ही गया। अगले कॉलर हैं ये हजरत जो ओनली मुस्लिम नाम से आ रखे हैं, ये सबको शुबात में डूबे हुए हैं। चलो इन्हीं को लो जी। जी भाई, आप स्टेज पर हैं, ओनली मुस्लिम। एक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोले भाई, बिला शक व शुबा आप यहाँ पर हैं जी, बोलिए। आप अगले हफ्ते आइएगा। ये मैसेज कर रहे थे कि इनकी आवाज सही नहीं आएगी, आपकी आवाज हाँ, भी तो नहीं आ रही। आवाज आएगी तो इंशाल्लाह आइएगा। चलें ठीक है। योहान। हेलो जी भाई। जी मुफ्ती साहब, मैं वो पिछला बार का जो रेफरेंस था उस पर मैं थोड़ा देखा, क्रॉस चेक किया, तो उसमें भी मेरे को थोड़ा बहुत गलती नजर आया। तो क्या उस पर वो जो रेफरेंस पर बात हो सकता है आज? वो जो आपके यहाँ जो दहशतगर्दियां हुई हैं उस पर जो हमने डेटा दिया था। हाँ हाँ, वही हाँ वो जी आसिम भाई, वो जो बुद्धिस्टों ने जो दहशतगर्दी की है वो उस पर डेटा। उस पे आपको डिटेल में डेटा चाहिए? आपने डिटेल में वो सारा डेटा देखा? उसमें एक एक इवेंट का भी डेटा है। हमने तो एक्यूमुलेटिव डेटा दिखाया था। उसमें नीचे जाएंगे आपको तो एक एक इवेंट और वो किस एयर में हुए हैं और अप्रोक्सीमेटली उसमें कितने नुकसानात हुए हैं, कितने लोग मारे गए, वो सारे जो है लिस्टेड है उसमें। आपने देखा वो सारा कुछ? हाँ, वो मैं देखा, और मैं ड्राइव का लिंक भी शेयर किया हूँ उससे, वो डेटा का, वो उसको एक बार ओपन कर सकते हैं आप? ड्राइव में भी शेयर किया हूँ। डेटा में क्या प्रॉब्लम है बोले? वो एक वेल रिसर्च डेटा है, वो उसमें कहाँ आपको प्रॉब्लम है बताएं? नहीं, पर आपने जो रेफरेंस दिया था वो एक्चुअली ओरिजिनल रेफरेंस वो नहीं था। आपने वो बुक का नाम क्या बताया था? वार एंड पीस इन इस्लाम, वही ना? हाँ नहीं, पर उसमें ये वो जो डाटा एक्चुअली दूसरे रेफरेंस से उठाया गया था, तो मैं दूसरा जो रेफरेंस जो ओरिजिनल सोर्स था, तो मैं उसका लिंक में अभी पेस्ट किया हूँ। वो डेटा जो है देखें, अब वो हिस्ट्री में हुआ है ना, तो जो चीज हिस्ट्री में हो गई है वो तो वहीं से ली जाएगी ना, हिस्ट्री से ली जाएगी। तो आप ये बताएं कि उसमें जितने वॉर लिस्ट किए गए हैं क्या वो वॉर नहीं हुए हैं? आप ये कहते हैं कि उसमें जो है वो गलत वॉर जो है वो लिस्ट कर दिया गया है, 5 वॉर हुए और उसमें 10 लिस्ट कर दिया गया, ऐसा है? नहीं, गलत वार ही लिस्ट किया गया, वही मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सा वॉर गलत है और कौन सा वॉर है जो कि गलत लिस्ट हुआ है। मैं अगर तलत भाई आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो वो लिस्ट शेयर कर दें, इसमें पूरा डिटेल। जी हाँ, मैंने वो पीडीएफ कह रहे हैं अपने पास खोल लिया और उसको छानना भी शुरू कर दिया। पीडीएफ कह रहे हैं आप आसिम भाई? ड्राइव का लिंक एक भेजा प्राइवेट चैट में, आप देखिए एक बार। ड्राइव का लिंक जो है वो नहीं, सीधा अगर कोई पीडीएफ है तो वो पोस्ट कर दें। पीडीएफ है हजरत, जो उन्होंने ड्राइव का लिंक दिया है आप शेयर करें, आप शेयर करें जी, मैं शेयर करता हूं। नहीं तो वो बुक का नाम भी आप टाइप कर सकते हैं, एक पढ़ी जी हां, बिल्कुल आपकी पीडीएफ सामने आ गई, आप बताइए। बुक है, हमारे पास बुक है, अभी शेयर हो रहा है। हाँ, उसमें जो फर्स्ट वाला पूरा चाहिए, मतलब जो पेज नंबर 10 था पूरा ऊपर वाला, जो ग्रेटर देन 10 मिलियन का जो एक था, हाँ वो एक नीचे, हाँ तो उसमें जो अनसी रेबेलियन जो एक वहां पे लिखा है, तो वो बुद्धिस्ट का नहीं था बिल्कुल भी, वो पहली बात है। और एक बात की जो चीजें जो जापान का जो मेंशन किया गया इवेंट्स जो 18 से लेकर 19 सेंचुरी तक, तो उस इवेंट में जो गवर्नमेंट लेवल पे था वो बुद्धिस्ट नहीं था, वो शिंटो रिलीजन से ताल्लुक रखते थे, जो जापान का एक उनका स्टेट रिलीजन है। तो
वो बुद्धिस्ट का गवर्नमेंट ही नहीं था वो वार के टाइम में, तो वो बुद्धिस्ट के खाते में डालना ये गलत बात है। और उस टाइम पे उनका स्टेट रिलीजन भी वो शिंटो था, ये भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। और उस टाइम जाता है ना, अगर यही बात हम अपने पे लगाएंगे ना, फिर तो हमारा काउंट जो है वो सबसे कम हो जाएगा। हमारे काउंट में तो ये दहशतगर्द भी आते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो मैं भाई ऐसे अगर हम करेंगे तो फिर तो कोई भी नहीं है, फिर तो सारे जीरो काउंट है। अब आप जो 9/11 को मुसलमानों के खाते में डालते हैं, तो यहाँ तो इस्लामी हुकूमत है नहीं भाई। नहीं, पर वो जो लोग मैं बोल रहा हूँ ना, वो गवर्नमेंट पे दूसरे रिलीजन वाले थे, मतलब ये बोलना चाहता हूँ जापान के। गवर्नमेंट लेवल पर तो वो काम नहीं हुआ ना। कौन सी गवर्नमेंट थी जिसने किया? गवर्नमेंट लेवल पर तो कोई काम हुआ ही नहीं। तो आप गवर्नमेंट नहीं 18th और 19th सेंचुरी में जो जापान को रूल कर रहे थे, तो वो उसमें कोई भी बुद्धिस्ट था ही नहीं, तो वो शिंटो रिलीजन से वो थे वो लोग सब। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो किस रिलीजन के थे? क्या जिन लोगों ने उस रेबिलियन में पार्टिसिपेट किया, उस वॉर में पार्टिसिपेट किया, वो किस रिलीजन के थे? क्या जापान का बात कर रहे हैं या चाइना का जो एनसी रेबिलियन है उसका बात कर रहे हैं? चाइना का अगर बात, अच्छा जापान का मतलब जो गवर्नमेंट लेवल पे थे वो तो दूसरे रिलीजन से थे, और जो चाइना का बात कर रहा है वो तो बुद्धिज्म। तो सवाल नहीं, जो लोग पार्टिसिपेट किए वॉर में वो किस रिलीजन के थे? वो तो भाई 50-50 है ना भाई, वहाँ पे बुद्धिस्ट भी थे, पॉपुलेशन मुझे यही बोलना था। चलें ठीक है, तो अगर खामोश हो जाएं भाई आसिम भाई, अगर इसके ताल्लुक से कुछ कहना हो तो कहें, फिर आगे बढ़े वरना। हाँ, और वो जो चाइना का मेंशन किया था, तो उसमें तो बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन मेजोरिटी में है ही नहीं, तो वहाँ पे क्यों गलत लिखा है? एनसी रेबिलियन जो दिखाया था मैं आपको। हाँ भाई, आपको फिर पता नहीं है यूहान भाई, आप ये बात हो रही है यंग डायनेस्टी की। यंग डायनेस्टी बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी। आप यंग डायनेस्टी के बारे में जाके पढ़ें। आप आज के चाइना को देख रहे हैं और बता रहे हैं कि चाइना का एक पास्ट रहा है, चाइना की हिस्ट्री रही है, और आप खुद कहते हैं ना कि चाइनीज ट्रैवलर आते रहे हैं जो बुद्धिस्ट थे इंडिया में यंग डायनेस्टी से। तो यंग डायनेस्टी जो है वो प्राइमरीली जो है वो बौद्धिस्ट डायनेस्टी रही है, वो बौद्धिस्ट इन्फ्लुएंस डायनेस्टी रही है। तो आप यंग डायनेस्टी को कैसे बौद्धिस्ट डायनेस्टी नहीं, फिर अब्बासिद कैलिफेट वो भी तो वो वार में पार्टिसिपेट किया था, उसका नाम क्यों नहीं है अब्बासिद कैलिफेट जो 7th सेंचुरी में? यार आप लग रहा है विकिपीडिया देख कर आए हैं, ठीक है। एक होता है पार्टिसिपेट करना और एक होता है किसी को बस एक फेवर करना, ठीक है, ये बोलना कि भाई हम साथ हैं तुम्हारे, ठीक है। तो अब्बासिड कैलिफेट जो है वो यानी यंग डायनेस्टी से जो मंगोलियन लड़ रहे थे, बस उनको कहा था कि भाई ठीक है हम आपकी पॉलिसी के साथ हैं। कोई फौज नहीं भेजी थी, कोई मदद नहीं भेजी थी, कुछ नहीं भेजी थी, बल्कि उसने कहा था कि हम आपके पॉलिसी के साथ हैं, दैट्स इट। अच्छा, नहीं पर वो मेजॉरिटी में तो नहीं था बुद्धिस्ट, पर वो यरवो से जो है ना बहुत टाइम जाया होता है। आपकी बात आ गई और जवाब मिल गया, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। चलें सही। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, आप लोग अगले को लें जी। आसिम भाई आप बात करें, आसिफ भाई लेते हैं जी। मिस्टर एक्सा जी। एक्स भाई कैसे हैं? खैरियत जी। आसिम भाई आप कैसे हैं? जी अल्लाह का फजल, ठीक हूँ। और दिनों बाद नजर आ रहे हैं आप? नहीं, मैं लास्ट स्ट्रीम में आया था, आप भी शायद थे, आपको याद नहीं होगा। अच्छा जी आसिम भाई, ये जो एक हदीस है जो कुएं से पानी वाली, जिसमें मरे हुए डॉग्स फेंके जाते थे और मेंसेस के कपड़े फेंके जाते थे, इसका जवाब जानना था मुझे। ऑलरेडी वीडियो है मुफ्ती साहब ने आपको बताया था कि वो जो कुआं था, एक तो ये है कि वो बड़ा कुआं था और उसमें जो है वो पानी ठहरता नहीं था, बल्कि जब वो सैलाब का रेला आता था, बारिश होती थी, तो उसमें से निकल जाया करता था पूरा। तो वो एक बड़ा कुआं था। मतलब हमारे यहाँ जो है ना वो एक कहते हैं कि ज्यादा पानी और कम पानी, इसका कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो वो जो है वो एक आम सा कुआं नहीं था। आई थिंक इसके बारे में मुफ्ती साहब ने आपको, यानी हम जो सोच रहे हैं ना कुआं यानी कि गोल सा जो हमारे यहाँ खोद के बनाया जाता है, उस तरीके का हम सेंस ले रहे हैं, वैसा कुआं नहीं था वो, ठीक है, कि खोदा हुआ सा गोल सा, वैसा नहीं था। ओके, तो उसमें एक चीज है आसिम भाई, एक और है कि प्रॉफेट साहब ने फरमाया कि वाटर इज नॉट डिफाइल्ड बाय एनीथिंग, मतलब पानी किसी भी चीज से खराब नहीं होता। तो ये तो सही नहीं लगता। ये वो बहते पानी के बारे में, यानी कि वो पानी जो कि फ्लो में हो, जो रुका हुआ ठहरा हुआ पानी नहीं हो, तो वो पानी खराब नहीं होता, जो पानी फ्लो में हो। हाँ, तो क्योंकि उसमें वो फ्लो में है ना, तो उसमें गंदगी पड़ेगी भी तो वो फ्लो में निकल जाएगी, फिर गंदगी रहेगी नहीं वहां पे, तो वो पानी खराब नहीं होगा। लेकिन जो ठहरा हुआ रुका हुआ पानी होता है, उसमें फिर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कम का ज्यादा का। तो कम पानी अगर होगा तो उसमें अगर कोई नापाकी गिरेगी तो वो खराब हो जाएगा, वो यानी कि नापाक हो जाएगा।
नहीं, जैसे हमारे इंडिया में ये नालियां बहती हैं, तो इसमें भी अगर हम साफ पानी फ्लो कर दें तो क्या वो पीने लायक या वुजू करने लायक रहेगा? किसमें किसमें? जो हमारे इंडिया में जो ओपन नालियां बनी होती हैं पानी निकालने के लिए घर से। हाँ, तो उसमें फिर ये है कि अगर वो पानी, यानी कि उसकी 3 क्वालिटीज होती है ना पानी की, कलर होता है उसका जो है, फिर स्मेल होता है ना, और उसका जो है वो थिकनेस होता है। तो फिर उसके ऊपर हम देखते हैं कि अगर नाली में जो पानी है तो वो तो उसका कलर भी चेंज हो गया होता है, स्मेल भी कर रहा होता है, उसकी थिकनेस भी चेंज हो गई होती है। पानी की जो 3 क्वालिटीज है वो पूरी तरह से खत्म हो गई होती है, तो उसको पाक पानी नहीं मानते। अच्छा, तीनों में से अगर एक क्वालिटी खराब हो गई है तो ये जो है मिस्टर एक भाई, ये फिक का क्वेश्चन है। अब इससे ये भी आपको समझ आ रहा होगा कि हमारा जो यानी शरिया है, ये सब शरिया में डिस्कस होता है, तो कितना यानी कि बारीकी से रेशनली जो है वो हम चीज़ों को ड्राइव करते हैं और उसके बाद जो है हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। तो जी ओके। और एक और छोटा सा सवाल है, हालांकि उस पर जवाब दिया है, लेकिन मैं अपनी थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता हूँ। वही वो कलौंजी वाली हदीस है, तो उसमें मुफ्ती साहब ने फरमाया कि कुल के 2 मतलब होते हैं, एक एवरीथिंग और एक बहुत सी। तो इसमें 2 चीजें हैं। जब हम एक्सेप्ट लगाते हैं, उसमें प्रॉफिट साहब ने एक्सेप्ट लगाया कि मौत के अलावा, तो जब हम आगे अलावा लगा देते हैं तो वहां पे जाहिर सी बात है कि सब कुछ आ गया होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जी जी, जैसे हम क्लास में बात करें कि सारे बच्चे आ चुके हैं केवल किसी एक शख्स के, तो सारे उस स्कूल के बच्चे मुराद होते हैं कि सारी दुनिया के बच्चे मुराद होते हैं? नहीं, वो हम क्लास में बात कर रहे हैं ना, मैं दुनिया की बात नहीं की। कक्षा में क्लास में हो सकता है ना कि जो अमराज उस जमाने में कॉमन हो, उन बीमारियों की बात हो रही हो सारी दुनिया की, हर इलाके की, और आगे जो बीमारियां आएंगी और जो पीछे आई हो उनकी बात ना हो रही हो, ये भी तो हो सकता है ना? ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन sunnah.com में जो बाकी सभी जगह जो कुल का मतलब बताया गया है वो एवरीथिंग ही बताया गया है। तो क्या मैं तो कुरान से साबित कर सकता हूँ कि कुल के माने एवरीथिंग भी होते हैं और बहुत सारी चीजें कुल के दोनों माना होते हैं। नहीं, बिल्कुल होगा, लेकिन मैंने जहां तक ट्रांसलेशन में पढ़ा है, जो आपने ट्रांसलेशन में, मैं इसीलिए कहता हूँ कि sunnah.com के जो ट्रांसलेशन है वो काबिल एतबार नहीं है। मेरे पास अगर नंबर होता sunnah.com वाले का तो मैं उसको बहुत डांटता, चूंकि पैथेटिक उसका जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ही घटिया है और पैथेटिक है। मतलब लिटरली कभी कभी जो है गूगल ट्रांसलेशन है, गूगल इट सर वाला ट्रांसलेशन है वो। सही। और जो ये मुफ्ती साहब जी, ये जो कुरान ट्रांसलेट किया है, मतलब जैसे पालनपुरी करके कोई है, उन्होंने भी, मैंने उनकी पढ़ रहा था, पालनपुरी साहब का ट्रांसलेशन तो नहीं है, मुफ्ती सईद पालनपुरी शायद वो जो इस्लाम 360 में हिंदी में 3 ही अवेलेबल हैं, एक तकी उस्मानी साहब का है और एक पालनपुरी और एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो उन्होंने इसका ट्रांसलेशन तो नहीं है, तफसीर है, हिदायतुल कुरान तो नहीं है। नहीं, इस्लाम 360 में जो है वो मुझे मालूम नहीं है। हाँ, तो उन्होंने जो कि आप जो सूरह मोहम्मद के ऐसे उसको कंपैरिजन करके बता रहे थे, तो उसका भी कई जगह तर्जुमा जो है इंग्लिश में भी मैंने देखा, मेरे पास इंग्लिश की कुरान भी है, तो वो एवरीथिंग है या सब कुछ तबाह हो गया था वाली जो आयत है, सूरह अहकाफ की है वो, सूरह मोहम्मद की नहीं, सूरह अहकाफ की, उससे एक सूरत पीछे। ओके ओके ओके। तो उसमें भी मैंने बहुत सी जगह देखा है, आपकी वाला भी ट्रांसलेशन मौजूद है, बट वो भी ट्रांसलेशन मौजूद है कि सब कुछ तबाह हो गया था सिवाय उसके। किसके? घरों के, घर थे उसमें। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि घर बाकी थे तो सब कुछ में तो शामिल नहीं हुए ना। हाँ, तो जो चीज मुफ्ती साहब एक्सेप्ट में आती है तो वो तो बाकी रहेगी ना। मैंने तो आपको उसके मिसाल की जवाब दे दिया। आपने जो मिसाल दी है कि सारे स्टूडेंट आ गए सिवाय एक के, तो सारी दुनिया के स्टूडेंट मुराद नहीं है, उस स्कूल में भी उस क्लासरूम के स्टूडेंट मुराद हैं। तो अगर ये कहा जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि भाई ये जो कलौंजी है ये तमाम बीमारियों की दवा है सिवाय मौत के, तो इससे वो बीमारियां भी तो मुराद हो सकती हैं जो उस वक्त मदीने में कॉमन थी, क्यों नहीं हो सकती? इस लॉजिक से मुफ्ती साहब पर एक दिक्कत और हो जाएगी कि जो सारी हदीसें हैं वो एक टाइम के लिए महदूद हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, चूंकि ये जो हदीसें हैं ये अहकाम की हदीसें नहीं है। हदीसें भी कई तरह की हैं। मैं इसीलिए है कि जब तक हम उसकी फिलॉसफी को जो दीन के पीछे है नहीं समझेंगे तो ये कंफ्यूजन रहेगा। सुन्नत की 2 किस्में हैं, एक सुन्नत है सुन्नत तशरीई और दूसरी सुन्नत गैर तशरीई। सुन्नत तशरीई, तशरीय का जो माना है वह है लेजिस्लेशन। कुछ चीजें हदीसों में लेजिस्लेशन से ताल्लुक रखती हैं,
कुछ लेजिस्लेशन से ताल्लुक नहीं रखती। जो लेजिस्लेशन से ताल्लुक रखती हैं वो टाइम और स्पेस में लिमिट नहीं है, वो अहकाम है जो तमाम मुसलमानों के लिए, हर जमाने के और हर जगह के मुसलमानों के लिए। और कुछ हदीसें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक लेजिस्लेशन से नहीं है। उसमें मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोर देन 4 वाइफ्स थी आपकी, इसका ताल्लुक लेजिस्लेशन से नहीं है, वो आपके साथ खास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना रोजे रखते थे बगैर इफ्तार सहरी के, आपके साथ खास है, इसका ताल्लुक आम लोगों से नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि भाई ये जो पॉलिनेशन तुम लोग करते हो इसकी जरूरत नहीं है, ये एक एडवाइस थी, ये लेजिस्लेशन नहीं था, इसीलिए अगले साल उस एडवाइस को बदल दिया। तो ऐसे ही बहुत सी चीजें जो उस जमाने में रिवाज चला आ रहा था कि जड़ी बूटियों के जरिए इलाज करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसका इल्म था। तो बहुत सी चीजें वही के ऊपर डिपेंड करती हैं। मसलन कपिंग है, हिजामा जिसको बोलते हैं, तो ये लेजिस्लेशन से ताल्लुक रखता है। चूंकि हदीसों के अंदर ये बात आ गई कि अल्लाह ताला जब मेराज हुई तो मलाइका ने कहा कि अपनी उम्मत को हुक्म दो कि वो कपिंग कराएं और हिजामा कराएं, तो उसको अरबी में हिजामा बोलते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कपिंग बोलते हैं। तो ये अब लेजिस्लेशन में आ गई। कुछ चीजें ऐसी हैं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एडवाइस कर दिया, ये लेजिस्लेटिव नहीं है। अगर यही वजह है कि एक आदमी कलौंजी नहीं खाता, तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई गुनाह मिलेगा, या उसने सुन्नत तर्क कर दी, खा लेगा तो अच्छी बात है, नहीं खाएगा कोई बात नहीं। तो ये इस फर्क को समझना जरूरी है ना। जी जी, शुक्रिया मुफ्ती साहब। ओके, चले ठीक है मिस्टर एक्स भाई, आपसे इजाजत लेते हैं। अच्छा जी, अगले जी आप ले लें एक्स सनातनी सिस्टर को लीजिए। जी सिस्टर जी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये वही सिस्टर है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है शायद, आई गेस। आई डोंट नो। नहीं, मैंने जो है सनातन धर्म छोड़ा है। अच्छा चलें, माशाल्लाह। जी कहिए। जी, हमको पूछना था कि अगर हम इस्लाम कबूल करते हैं तो किस तरह का कपड़ा में चेंजिंग होगा? मान लीजिए कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है, तो उसके कपड़े में किस तरह का कपड़ा होना चाहिए? क्योंकि इस्लाम में तो पर्दा है और ये सब। तो कपड़े ऐसे होने चाहिए जो आपकी बॉडी को रिवील ना करें, रिवीलिंग ना हो वो कपड़े। और बॉडी में, पब्लिक में जब आप जा रही हैं तो बॉडी में आपके सर से लेकर आपके पैर तक, खुसूसन बाल सरों पर, ये रिवीलिंग ना हो। आप घर में हैं तो आप अपने माँ बाप के सामने, भाई बहन है, बड़ी औरतें हैं तो उनके बच्चे हैं, तो वो उसमें उनके सामने जो है वो वाला पर्दा नहीं करना जो आपको पब्लिक में करना होता है। लेकिन जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है इस्लाम का वो मॉडेस्टी है। मसलन एक लड़की ने इस्लाम कबूल किया, ये 1 साल पहले की बात है, हिंदुइज्म से, और उस लड़की ने मुझे फोन किया और ये कहा कि जी मेरी शादी मेरे घर वाले जबरदस्ती करा रहे हैं, और मसला एक तो ये है कि मैं चूंकि मुसलमान हो चुकी हूं तो मुझे शादी की इजाजत नहीं है गैर मुस्लिम से, हिंदू से। दूसरा मसला जो है वो ये है कि मंगनी के बाद से उनके यहाँ, शायद हरियाणा की थी वो, मंगनी के बाद से ही उनके यहाँ ये है कि भाई साड़ी पहनो, साड़ी पहननी है तो जो आधा यानी पेट है या पीठ है वो रिवीलिंग है। वो ये कहती है कि ये मुझे करना नहीं है। तो ये जो कल्चरल आपके ऊपर थोपा जाता है कि आप अपने जिस्म को दिखाएं, ठीक है, ये औरतों के ऊपर थोपा जाता है ताकि मर्द एंजॉय करते रहें। तो इस्लाम ये कहता है कि नहीं, आप अपने जिस्मों को ना दिखाएं, अपने जिस्मों को ढांके, चूंकि मॉडेस्टी और चेस्टिटी ये औरत की फितरत है, हर औरत मॉडेस्ट है। इल्ला ये कि मुफ्ती साहब मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा। आतिफ भाई अगर कमेंट के अंदर हैं तो कमेंट कंट्रोल करें, किसी की आइडेंटिटी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो कमेंट डिलीट हो चुके हैं जी मुफ्ती साहब, सॉरी। अच्छा, तो ये जो है इसका ख्याल रखना जरूरी है कि इस्लाम का जो बुनियादी यानी पैगाम है औरतों के लिए वो ये है कि आप मॉडेस्टी के हाईएस्ट लेवल पर हैं बाय नेचर, नेचुरली। तो आप इस मजहब में आकर उस मॉडेस्टी को न सिर्फ ये कि अडॉप्ट करें बल्कि उसको प्रैक्टिस करें, उसकी एक्सरसाइज, उस पर एक्सरसाइज करें। ये सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है बस ये वाले कपड़े पहनने और फला दर्जी से सिलवाना है और फला ब्रांड के कपड़े पहनने, ऐसा कुछ नहीं है। बुनियादी चीज ये है कि मॉडेस्टी हो, और बुनियादी चीज ये है कि आपके कपड़े रिवीलिंग ना हो, आपकी बॉडी को रिवील ना करें। जी, तो नकाब पहनना ये सब मतलब जरूरी है? नकाब पहनना भी जरूरी है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में जहां उसूल बिल्कुल तय हैं वहां फ्लेक्सिबिलिटी भी है।
यानी आपने अगर आज इस्लाम कबूल किया, कल इस्लाम कबूल किया, और आप ऐसी पॉपुलेशन में रहती हैं कि जहां आपके हर तरफ हिंदू हैं, और आप एकदम नकाब करके चलने लगे, तो हो सकता है कि आपकी जान को खतरा हो। तो ऑब्वियसली बात है कि इस्लाम को आप आहिस्ता आहिस्ता कबूल करेंगे। ये वो चीजें कि जो उस पर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगी, कि जब इंशाल्लाह वो मौका आएगा तो आप नकाब भी करें, वो मौका नहीं है तो फिलहाल ना करें। लेकिन ये कि बुनियादी चीज क्या है, वो ये कि आप एक अल्लाह की गवाही दें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माने, और अल्लाह के रसूल की बात को मानने के लिए डिटरमिन्ड हो जाए। ये हो जाए, उसके बाद बाकी जो चीजें हैं, मसलन एक हदीस है, ये जो मैंने बात कही है बगैर वैसे ही नहीं कहती, बल्कि उसकी बुनियाद एक हदीस है। वो हदीस ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी मुआज बिन जबल को यमन भेजा था, और उनको ये ताकीद की थी कि वहां जाकर जब तुम दीन की दावत दो तो उनको बताना कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर वो इसको मान लें तो फिर उनको बताना कि उनको दिन में 5 नमाजें पढ़नी है। जब वो इसको मान लें, मानने का मतलब क्या है कि भाई इस पर अमल भी करेंगे, तब उनको बताना कि उनको ज़कात देनी है 2.5% अपने माल में से। जब वो इसको मान लें, फिर उनको बताना कि हज भी करना है, रोजा भी रखना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, और ये तरीका बताया अपने सहाबी को, वो आज भी है। तो उसी तरीके से जिन चीजों पर आप अमल कर सकती हैं उस पर करें, जिन पर अमल करने में आपको जान का खतरा है या किसी भी और चीज का खतरा है, उसको फिलहाल मौकूफ कर दें, उसको फिलहाल रोक दें। अच्छा, और ये थोड़ी देर पहले आपने अभी कहा कि एक लड़की थी जो कि शादी के बारे में कुछ बता रही थी। तो अगर हम जो है, मान लीजिए कि हम जो है इस्लाम कबूल करते हैं, और एक और जो है कोई हिंदू लड़का है वो भी इस्लाम कबूल करता है, तो अगर हमारा जो है शादी होता है, तो जैसे कि अगर हिंदू रीति रिवाज से ही हुआ, क्योंकि फैमिली को नहीं पता और सोसाइटी को भी नहीं पता, तो अगर जो है उसके घर में हम मतलब नॉर्मली रहे उसी तरह से जैसे फैमिली है उनके, और हिंदू टाइप के ही, लेकिन हम लोग जो है इस्लाम कबूल किए हो, तो ये सही रहेगा, मतलब कर सकते हैं या फिर ऐसा नहीं? देखिए, हर चीज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। बात चीजें ग्रे भी होती हैं, जिसको ग्रे एरिया हम बोलते हैं। तो ये चीजें पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं। मैं कोई एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि हाँ जी आप कर लें ना कर लें। अब हिंदू रीति रिवाज में बुतों के सामने पूजा करना भी है। तो जब आपने हिंदुइज्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया, उस लड़के ने भी हिंदुइज्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया, तो अब हिंदी रीति रिवाज का मतलब ये है कि अब पूजा नहीं करनी है, बुतों के सामने माथा नहीं टेकना है, उनकी ताजीम नहीं करनी है। हाँ, अगर हिंदी रीति रिवाज का मतलब ये है कि भाई जो घरों के अंदर रस्में होती हैं, थोड़ी बहुत हंसना गाना, ये सब चीजें होता है, ये अगर आप इसको करें वो एक अलग चीज है। जिन चीजों में, जिन रीति रिवाजों में शिर्क हो और गैरुल्लाह की, गैर खुदा की, अल्लाह के अलावा की पूजा हो, वो नहीं करना है। अब किस तरह बचना है उससे वो आप लोग जानेंगे, वो आप जानेंगे, वो लड़का जानेगा जिससे शादी हो रही है। लेकिन ये मैं नहीं बता सकता, चूंकि ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है। अच्छा, मतलब अगर हम जो है बुत परस्ती ना करें, मूर्ति को ना पूजे या फिर उसके सामने झुके नहीं, तो क्या ऐसे शादी हो सकता है और रह सकते हैं घर में नॉर्मली फैमिली के साथ? देखें, शादी होने का तरीका तो बहुत आसान है। इस्लाम में शादी करना बहुत आसान है और सबसे ज्यादा आसान है। वो क्या है कि भाई एक लड़का है, एक लड़की है, 2 गवाह हैं। लड़के ने प्रपोज किया, लड़की ने एक्सेप्ट किया। शादी, ये रिश्ते के प्रपोजल की बात नहीं हो रही, शादी प्रपोज की और लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया। इन 2 गवाहों की मौजूदगी में ये शादी का बंधन बन गया। ठीक है, अब आपको काजी भी नहीं चाहिए कि जो आके खुतबा पढ़ेगा। हाँ, उसका हो, वो सुन्नत है, वो अच्छा है। लेकिन ये कि मान लीजिए आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई काजी नहीं आ पा रहा है, चूंकि महल्ला ऐसा है, माहौल ऐसा है, तो कोई मसला नहीं है। 2 गवाह होने जरूरी है बस। अच्छा, और फिर फोन के ऊपर भी निकाह हो जाता है, उसका भी एक तरीका है, पूरा प्रोसीजर है। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो फिक्ही मसला बन जाएगा। लेकिन दे आर वेज। तो आप अगर मान लीजिए अपने घर की तरफ से मजबूर हैं और आपको ये लगता है कि भाई अगर हमने ऐलान किया तो ना तो ये कि न सिर्फ ये कि शादी होगी बल्कि हमारी जान खतरे में आ जाएगी, तो जितना भी आप शिर्क को अवॉइड करते हुए चल सकती हैं चलें। जी, और अगर घर में मतलब अगर पूजा हो रहा है और हमको प्रसाद खाने के लिए दिया जाए, तो उस वक्त और जबरदस्ती है कि मतलब खाओ, मेरे सामने खाओ, तो क्या करें उस समय? इस्लाम में हुक्म ये है कि भाई अगर किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती हो रही है और जान का खतरा है तो इसमें फिर गुंजाइश है। अच्छा, लेकिन वो खाने से बचना चाहिए। बचना चाहिए क्या, मतलब खाना ही नहीं चाहिए? खाना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो बुतों के नाम पर चढ़ा हुआ है। आप ही ने मेरा नंबर सुबह मुझे मैसेज किया था या कोई और है वो?
नहीं, मैंने अच्छा नहीं ठीक है, किया वो है। कोई और है। ठीक है, ठीक है। और अगर हम इस्लाम कबूल करते हैं तो सोसाइटी या फैमिली को बताना ज़रूरी है क्या? मतलब छुपा कर रह सकते हैं या फिर फैमिली में ऐलान करना ज़रूरी है या सोसाइटी अगेन में ऐसा ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। देखें, हर जगह की सोसाइटी अलग होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ का वाकया बताता हूँ। अमेरिका में एक लड़की ने इस्लाम कबूल किया। लड़की 12-15 साल की होगी, मतलब कम उम्र है। माँ बाप उसके क्रिश्चियन थे या व्हाटएवर जो भी थे, बहरहाल वो नॉन मुस्लिम थे। तो उस लड़की को बाकायदा वो खुद ही मस्जिद लेकर आए इस्लाम कबूल कराने के लिए, जो लड़की जो है वो इस्लाम में इंटरेस्टेड थी। तो अब देखें, ये इतनी ज्यादा यानी खुलापन नहीं होता बहुत सी सोसाइटियों में। बहुत सी सोसाइटियों में, खुसूसन इंडिया वगैरह में होता क्या है कि अच्छा इसने इस्लाम कबूल कर लिया, चलो भाई इसको मार दो या इसको घर से निकाल दो, फैमिली से अलग कर दो। ये सारे मसाइल आते हैं ना के मामले में। हाँ, खुसूसन लड़की के मामले में। तो ऐसी सूरत में जो है वो ये कि जितना आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें उतना प्रोटेक्ट करें, और बाकी जितना अमल कर सके उतना अमल कर लें। ठीक है जी। और क्या नाम चेंज करना भी ज़रूरी है अगर हम इस्लाम कबूल करते हैं तो? जी, अच्छा। और मेरा एक आपत्ति भी है कि मतलब हम कुछ ऐसे मुसलमान को जानते हैं जो कि बड़े लेवल पर जो है ये काम कर रहे हैं कि जब भी हिंदू का जो भी छठ या फिर त्योहार आता है तो वो लोग जो आकर झाड़ू लगाते हैं रोड में या फिर जो है शरबत बाँटते हैं। तो उनको मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इंडिया में जो है फ़ेमस है और उनको आप भी जानते होंगे और लगभग बहुत लोग जानते हैं। तो वो एक एनजीओ टाइप के हैं और वो इस चीज़ को काम करते हैं और दावत के एतबार से काम करते हैं कि इससे जो है कोई भी गैर मज़हबी होगा, कोई भी जो मतलब इस मुसलमान नहीं है, वो जो है उनके ये सब तौर तरीके को देखकर उनके तरफ अट्रैक्ट होगा और फिर जो इस्लाम को समझना चाहेगा। ये इस नियत से जो है वो इस चीज़ को कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब हम जब ये चीज़ देखे तो हमको ये चीज़ गलत लगा कि किसी के भी मतलब जहाँ पे पूजा-पाठ हो रहा है या फिर किसी दूसरे मूर्ति का या फिर नेचुरल चीज़ का पूजा हो रहा है और वहाँ पे आप उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो ये किस तरह से सही है या फिर क्या इस पे कहिएगा? नहीं, आपने बहुत जेन्युइन सवाल किया और ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर मैं कई साल से लिख रहा हूँ। वीडियो में भी एक आध मरतबा मैंने इस पर बात की है, लेकिन मैंने लिखा बहुत है, चूंकि मुस्लिम तबके में खुसूसन फेसबुक वगैरह पर मेरी जो आर्टिकल्स हैं वो ज्यादा चलते हैं, तो मैंने इस पर काफी लिखा है और कुछ लोगों ने इसको माना और बहुत से लोग उसको नहीं मानते। लेकिन एक डिस्टिंक्शन है जो मैं करना चाहूंगा, वो ये है कि बाज मरतबा आप देखेंगे कि मुसलमान गैर मुस्लिमों की मदद कर रहे हैं और इसलिए मदद कर रहे हैं कि भाई ठीक है, कम्युनल हार्मोनी बढ़नी चाहिए कम्युनल हेट्रेट के बजाय। ठीक है, इस नियत से वो उनकी मदद कर रहे हैं। उसकी एक मिसाल लें कि कोरोना में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों की मदद की, मुसलमानों की मदद की, गैर मुस्लिमों की मदद की। और मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मुसलमानों ने की, बहुत से गैर मुस्लिमों ने भी की होगी। मतलब एक माहौल ऐसा था सारी दुनिया का, लेकिन उसको मीडिया ने बहुत कवर किया कि मुसलमान नौजवान सड़कों पे खड़े हैं और जो मजदूर तबका था पैदल जा रहा था तो उनको जूते दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक कम्युनल हार्मोनी है, एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जो उन्होंने सेट की है। ये एक अलग चीज है। और एक ये है कि भाई कोई मजहबी रिचुअल हो रहा है और उसमें आप मसलन आपने कहा कि जी मंदिरों में जाके झाड़ू लगा दी, या ये कि जो कावड़ यात्रा होती है हरिद्वार, वहां पर उनको बाकायदा उनके लिए रास्ते सजाए जा रहे हैं या उनके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है, आप अपनी इन हरकतों से शिर्क को प्रमोट कर रहे हैं कम्युनल हार्मोनी के चक्कर में। कम्युनल हार्मोनी के बहुत सारे मौके हैं, ये रिलीजियस हार्मोनी है, ये कम्युनल हार्मोनी नहीं है। और रिलीजियस हार्मोनी का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। इस्लाम में कम्युनल हार्मोनी का तस्वुर है कि दो कम्युनिटीज आपस में साथ में बगैर यानी मोहब्बत के साथ रहें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन दो रिलीजन मोहब्बत के साथ रहें वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिलीजन एक ही है, बाकी कोई रिलीजन सही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है इसका फर्क करना। जी, अभी आपने कहा कि इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, तो वो जो मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं, तो वो तो इस्लाम को लेकर ये चीज़ कर रहे हैं ना, तो उनके पास कुछ प्रूफ होगा या फिर कुछ भी, तो वो तो मुसलमान ही है ना। प्रूफ कुछ नहीं है, ये सारा
जो है वो थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन भी है और सेक्युलरिज्म का भी कुछ जरा खुमार कुछ लोगों पर चढ़ जाता है।